यह कहानी है गुर्जर परिवार की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेंदा में रहता था। इस परिवार के मुखिया थे लल्ला पंचम सिंह गुर्जर, जिन्हें गांव वाले सम्मान से दद्दा साहब कहते थे। दद्दा साहब अपने जमाने के प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके पास एक सफेद घोड़ी थी, जो बेहद समझदार और वफादार थी। गांव के बच्चे उसे प्यार से चांदी कहते थे। पहला विवाह और बेटी शंकर सिंह गुर्जर। दद्दा साहब की पहली शादी एक साधारण लेकिन संस्कारी स्त्री से हुई थी। उनसे उन्हें एक बेटी हुई शंकर सिंह गुर्जर। शंकर नाम से भले लोग भ्रमित हों, लेकिन वह एक निडर और तेज तर्रार लड़की थी। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद पहली पत्नी का बीमारी के कारण देहांत हो गया। दूसरी शादी और बड़ा परिवार। समय बीतने के बाद दद्दा साहब ने दूसरी शादी की, जिन्हें पूरा गांव मां साहब कहकर पुकारता था। मां साहब से दद्दा साहब को 5 बेटे हुए। 1 वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्हें सब बाबूजी कहते हैं। 2 बब्बू राजा गुर्जर, जिन्हें पापा कहा जाता है। 3 राजेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्हें गांव वाले वकील साहब कहते हैं। 4 छोटे राजा गुर्जर, जिन्हें अंकल जी नाम से जाना जाता है। 5 राजबहादुर सिंह गुर्जर, जिन्हें चाचा जी कहा जाता है। पढ़ाई और बड़े सपने। दद्दा साहब ने अपने सभी बेटों को पढ़ने के लिए आलमपुर भेजा। सभी ने मेहनत से पढ़ाई की और जब पढ़ाई पूरी हुई तो बाबूजी को एक सरकारी शिक्षक की नौकरी का प्रस्ताव मिला। लेकिन दद्दा साहब ने बाबूजी को समझाया, बेटा, नौकरी करके महीने की तनख्वाह पर क्यों टिके रहना? तू व्यापार कर, तू नेता नहीं व्यापारी बनेगा। व्यापार की शुरुआत। दद्दा साहब की प्रेरणा से बाबूजी की शादी मोती राजा से हुई और फिर वे दबोह भिंड चले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा गल्ला मंडी का कारोबार शुरू किया और साथ ही एक गुर्जर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की। परिवार में जिम्मेदारियां बांटी वकील साहब और अंकल जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का संचालन संभाला। पापा बब्बू राजा ने गांव में खेती की जिम्मेदारी ली और वहां आधुनिक खेती के तरीके अपनाए। चाचा जी राजबहादुर ने बेंडा में ही खेती को संभाला और गांव की मिट्टी से जुड़ा रहकर पूरे परिवार को जोड़कर रखा। अंत में आज भी जब बेंडा के लोग गुर्जर परिवार की चर्चा करते हैं तो दद्दा साहब और उनकी सफेद घोड़ी चांदी का जिक्र जरूर करते हैं। उन्होंने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि एक संघर्षशील और सफल वंश को खड़ा किया, जो मेहनत, शिक्षा और व्यापार की मिसाल बन गया।